हेलो दोस्तों, एक बार फिर एसएसबी टेक्निकल एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना जिला दर्शन की कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना झुंझुनू जिले का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कौन सा जिला चल रहा था? झुंझुनू। झुंझुनू जिले में हमने पढ़ा था कि इसका परिवहन कोड क्या है, 18। इस प्रकार हमने यहाँ पर ज्यादा आर्मी के लोग हैं, इस प्रकार की बातें हमने झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ी थी। इसी आर्मी के आधार पर याद रखना, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? झुंझुनू में। राजस्थान का दूसरा सैनिक, याद रखना, कभी प्रश्न आ जाए गलती मत कर देना। आप पूछोगे राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कहाँ था, तो प्रथम सैनिक स्कूल था वो। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? झुंझुनू में। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? झुंझुनू में है। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का प्रथम निजी, निजी का मतलब है प्राइवेट, प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? झुंझुनू में। तो राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? झुंझुनू में। और राजस्थान का प्रथम निजी जो आपका नर्सिंग कॉलेज है वो भी कहाँ स्थापित किया गया है? झुंझुनू में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्री अनुसंधान संस्था, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्री अनुसंधान संस्था, याद रखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं केरी, CEERI। आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, तो भी याद रखना इसका किस स्थान पे है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू जिले में। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने झुंझुनू जिले का एक स्थान है चिड़ावा। कौन सा? चिड़ावा। याद रखना भी, चिड़ावा फेमस है किसके लिए? चिड़ावा के पेड़े। तो चिड़ावा का क्या फेमस है? पेड़ा। चिड़ावा का क्या फेमस है? पेड़ा फेमस है। ठीक है, और इसी कड़ी में याद रखना, चिड़ावा के बावलिया बाबा का मंदिर भी फेमस है। बावलिया बाबा का मंदिर भी फेमस है। ठीक है, बावलिया बाबा का सही नाम क्या था? बावलिया रखना, भोले बावलिया, भोले बावलिया से याद रखना। तो गणेश शंकर इनका सही नाम है। बावलिया बाबा का सही नाम क्या है? गणेश शंकर इनका सही नाम है। ठीक है, तो बावलिया बाबा ये प्रसिद्ध क्यों है? बावलिया बाबा कि इनकी जो है यहाँ के क्षेत्र के बिरला समुदाय के लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा कृपा रही। किस पर? बिरला परिवार पर कृपा, बिरला परिवार पर क्या रही? कृपा रही। इन्हीं बिरला परिवार के एक धनी व्यक्ति हैं, सबको पता है, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला, इनका उपनाम क्या है? इसे कहते हैं राजस्थान के उद्योग जगत के पितामह। ठीक है, राजस्थान उद्योग जगत के पितामह किसे कहते हैं? घनश्याम दास बिरला को। और इस बावलिया बाबा के मंदिर की कृपा से इनके परिवार पे हुई। इसी आधार पर उन्होंने
इनका घनश्याम दास बिरला से इस मंदिर के साथ नाता रहा है और इन्हें राजस्थान के जगत के पितामह, उद्योग जगत के क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। याद रखना, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। याद रखना, इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए एक चीज याद रखना कि चिड़ावा भी क्या है? चिड़ावा की ख्याल, चिड़ावा की ख्याल या शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा की ख्याल या शेखावाटी की ख्याल, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक पूछ ले तो कौन थे? नानूराम चिड़ावा। कौन थे? नानूराम चिड़ावा थे, जो इस चिड़ावा ख्याल या शेखावाटी, क्योंकि चिड़ावा क्षेत्र झुंझुनू में आता है और झुंझुनू का क्षेत्र का मतलब क्या बोलते हैं उसे? शेखावाटी क्षेत्र। तो इसको आपको प्रवर्तक कौन थे? नानूराम चिड़ावा थे, नानूराम चिड़ावा थे। ठीक है, तो इस प्रकार चिड़ावा की ख्याल, चिड़ावा में क्या फेमस है? पेड़ा फेमस है, बावलिया बाबा मंदिर परिवार, बिरला परिवार को कृपा थी। और बिरला परिवार में कौन? घनश्याम दास बिरला, राजस्थान के उद्योग जगत के पितामह कहते हैं और राजस्थान में प्रथम व्यक्ति है जिन्हें किससे नवाजा गया? पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसी चिड़ावा को आगे बढ़ते हुए, झुंझुनू को आगे लेते हुए, अपने झुंझुनू में एक स्थान है, झुंझुनू जिले में ही है, झुंझुनू जिले में एक स्थान है बिसाऊ। कौन सा स्थान है? बिसाऊ। ठीक है, झुंझुनू जिले गांव है जहां क्या किया जाता है? मुक रामलीला। मुक रामलीला का आयोजन कहां होता है राजस्थान में? तो याद रखना, मुक रामलीला का आयोजन बिसाऊ में होता है। ये झुंझुनू जिले में है बिसाऊ, जहां मुक रामलीला का मतलब होता है कि बिना बोले जो रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है वो कहां किया जाता है? बिसाऊ में किया जाता है। कहां किया जाता है? बिसाऊ। इसी के स्थान पे याद रखना एक लोहागढ़ स्थान है, लोहागढ़। ये क्या है? ये एक झुंझुनू का स्थान है लोहागढ़, और लोहागढ़ झुंझुनू में एक चोटी भी है जिसकी शायद ऊंचाई 1050 के समथिंग है, देख लेना। लोहागढ़ स्थान ये किस लिए है? कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार यहां छुपाए थे। अपने हथियार कहां? लोहागढ़ स्थान था जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार यहां उन्होंने छुपाए थे। ठीक है, अपने हथियार छुपाए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक स्थान है यहाँ नवलगढ़, तहसील है ये झुंझुनू की, नवलगढ़। नवलगढ़ के याद रखना, नवलगढ़ में एक स्थान है महनसर। महनसर स्थान है या मनसर बोल सकते हो आप। ये नवलगढ़ में एक स्थान है महनसर। ठीक है, महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो पोदार समुदाय थे, पोदार समुदाय के सोने व चांदी का ठिकाना था, चांदी का ठिकाना। यानी जो पोदार समुदाय के लोग थे वो यहाँ अपने सोने और चांदी के जो गहने या जिस प्रकार सोना चांदी हो उनका ठिकाना कौन था? मैनसर था। ठीक है, मैनसर। और क्या क्या फेमस है? ये शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं इसे, शेखावाटी
की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? मैहनसर को कहते हैं। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछ ले कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, तो याद रखना अगर मैहनसर नाम ना मिले तो नवलगढ़ करना है, अगर नवलगढ़ ना मिले मैहनसर मिले तो आपको क्या करना है? मैहनसर करना है, क्योंकि मैहनसर नामक स्थान था जो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इस मैहनसर नामक स्थान पे यहाँ की क्या चीज है? यहाँ की शराब फेमस है, शराब प्रसिद्ध है। कौन सी पी होगी आपने किसी में? रानी मैनसर, जो यहीं से शराब बन के आती है। ये किस स्थान पे है? नवलगढ़ तहसील का एक स्थान है मैनसर, वहां की शराब प्रसिद्ध है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। पोदानो समुदाय की सोने की, पोदार समुदाय इसे सोने चांदी का ठिकाना भी कहते थे। ठीक है, तो नवलगढ़ में कुछ हवेलियां हैं। नवलगढ़ की हवेलियां मुख्य याद रखना, पोदारों की हवेली, पोदार हवेली, ठीक है, पोदार हवेली है, पटौदियों की हवेली है, पटौदियों की हवेली है, 8 हवेली है, 8 हवेली है। याद रखना इसमें कुछ तालाब है नवलगढ़ में, पन्ना साह तालाब और भूतों की बावड़ी। भूतों की बावड़ी भी कहाँ है? भूतों की बावड़ी भी कहाँ है? नवलगढ़ में। ठीक है ना, तो ये प्रसिद्ध है, स्वर्ण नगरी कहते हैं। मैनसर स्थान है जो पोदार समुदाय के लोग सोना चांदी का ठिकाना था। ठीक है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी या स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की शराब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हवेलियां कौन सी है? पोदार की हवेली है, पटौदियों की हवेली है और 8 हवेली। ठीक है, इसी प्रकार ये नवलगढ़ इसमें पूर्ण हुआ। ठीक है, तो यहां पर कुछ लोग प्रसिद्ध हैं इस झुंझुनू जिले के, जिनको मैं बताता हूं आपको। 1 नंबर याद रखना, नवलगढ़ में सॉरी झुंझुनू में नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ये क्या थे? नरोत्तम दास थे राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम दास थे। कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम दास जोशी थे। ठीक है, नरोत्तम दास जोशी, नरोत्तम दास जोशी थे। ठीक है, तो इनका वास्ता क्या है? झुंझुनू जिले से। इनका भी रिश्ता किससे है? झुंझुनू जिले से। याद रखना। दूसरा सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो इनका भी रिश्ता किससे है? झुंझुनू से। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए यहां पर झुंझुनू जिले से कौन? कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल का रिश्ता भी किससे है? झुंझुनू जिले से। ये इसका किस चीज के लिए थे? ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री का संबंध भी किससे है? झुंझुनू जिले से। तो कमला बेनीवाल, नरोत्तम दास जोशी, सुमित्रा सिंह। ठीक है, एक और इसी कड़ी में जोड़ते हैं पीरू सिंह शेखावत। पीरू सिंह शेखावत। आपसे पूछ ले पीरू सिंह शेखावत का रिश्ता किससे है? झुंझुनू जिले से। ये पीरू सिंह शेखावत क्या है? राजस्थान
के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त, प्रथम परमवीर चक्कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं पीरू सिंह शेखावत। तो याद रखना पीरू सिंह शेखावत। एक याद रखना जाबरमल, जाबरमल शर्मा का रिश्ता भी किससे है? झुंझुनू जिले से। और ये प्रथम पत्रकार थे, राजस्थान के प्रथम पत्रकार, या इसे कह सकते हैं राजस्थान के पत्रकारिता के विषम पितामह या पितामह कह सकते हैं किसको? जाबरमल शर्मा को। ठीक है। एक गजल गायकार है मेहंदी हसन, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन का रिश्ता भी किससे रहा है? राजस्थान के गजल गायकार है, गजल गायकार। ठीक है। गजल गायकार मेहंदी हसन का रिश्ता भी किससे रहा है? राजस्थान से रहा है। तो याद रखना नरोत्तम जोशी है, सुमित्रा सिंह है, कमला बेनीवाल है, पीरू सिंह शेखावत है, जाबरमल शर्मा है, मेहंदी हसन है। इन सभी का रिश्ता किससे रहा है? झुंझुनू जिले से रहा है। याद रखना एक चीज और, 1857 की क्रांति के समय शेखावाटी ब्रिगेड के नाम से एक सैनिक छावनी बनाई थी, जिसका मुख्यालय कहां था? झुंझुनू में। तो शेखावाटी, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां है? झुंझुनू जिले में। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां है? झुंझुनू जिले में। एक याद रखना कुछ हवेलियां रह गई है राजस्थान की, राजस्थान में इसी झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू की हवेलियां, हवेलियां में याद रखना एक हवेली है डालमियों की हवेली, डालमियों, डालमियों की हवेली। डालमियों की हवेली याद रखना कहां है? पिलानी में। कहां है? पिलानी में। डालमियों की हवेली कहां है? पिलानी में। डालमियों का मतलब होता है बड़े लोग, जैसे फूलचंद है, मालचंद है, उनकी हवेली कहां है? पिलानी में। फूलचंद की हवेली पूछ ले या मालचंद की पूछ ले। मालचंद, माल मतलब बड़े लोग, ठीक है ना, इसे याद रखना। मालचंद, फूलचंद, मालचंद आदि इनकी क्या है? हवेली कहां है? पिलानी में है। ताराचंद, ये जो चंद लगे वो याद रखना, वो हवेलियां कहां है? पिलानी में है। डालमियों की हवेली मतलब बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी हवेली कहां है? आपके इस पिलानी जिले में है, पिलानी में है। ठीक है ना, याद रखना पिलानी में है ये हवेलियां। ठीक है। और कुछ हवेलियां झुंझुनू में है, जैसे गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली पूछ ले तो उसका संबंध किससे है? झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले। ठीक है ना, गोयनका की हवेली का संबंध किससे है? झुंझुनू जिले से है। ठीक है। और इसमें झुंझुनू जिले में टिबड़े की हवेली भी है। इसकी टिबड़े की हवेली पूछ लेते हैं हवेलियों के नाम। टिबड़े की हवेली कहां है? तो याद रखना झुंझुनू जिले में है। गोयनका की हवेली, टिबड़े की हवेली, इस प्रकार की हवेलियां कहां है? आपके झुंझुनू जिले में। ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक अपने नाम आता है नीरू यादव का। ये झुंझुनू जिले का बहुत प्रसिद्ध महिला है नीरू यादव। कौन सी? नीरू यादव। नीरू यादव का संबंध झुंझुनू जिले से है। ठीक है। इसे बोलते हैं हॉकी वाली सरपंच, हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाली सरपंच किसे बोलते हैं? नीरू यादव को। इसने क्या किया कि नाबार्ड के सहयोग से
नाबार्ड के सहयोग से नाबार्ड के सहयोग से गांव वालों की हेल्प की, मदद की। ठीक है ना, नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध है। नाबार्ड के सहयोग से इन्हें इसके गांव के जो लोग हैं उन्होंने मदद की। ठीक है, और इनका गांव कौन सा था? अहीर लंबी, याद रखना, अहीर लंबी गांव था झुंझुनू जिले का, जिसकी ये सरपंच थी। इन्हें क्या कहते हैं? हॉकी वाली सरपंच, याद रखना, हॉकी वाली। और नाबार्ड के सहयोग से अपने गांव की मदद करती थी। एक बात और इनके खास याद रखना कि केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में जाने वाली झुंझुनू की प्रथम महिला, केबीसी में जाने वाली झुंझुनू की प्रथम महिला कौन थी? नीरू यादव। ठीक है, और इन्हीं नीरू यादव को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन थी वो? नीरू यादव। याद रखना, नीरू यादव को हॉकी की सरपंच कहा जाता है। अहीर लंबी गांव की सरपंच थी। इन्होंने नाबार्ड की सहयोग से गांव में हेल्प की। केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में जाने वाली प्रथम महिला शेखावाड़ी क्षेत्र से कौन थी? नीरू यादव। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड किसे दिया गया? नीरू यादव को। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए एक नाम याद रखना, संदीप चौधरी। इनका भी रिश्ता किससे है? झुंझुनू जिले से। इनका रिश्ता किससे है? झुंझुनू जिले से। ये क्या थे? भाला फेंक के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? जेवलिन थ्रो। ठीक है, 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी थे। 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बातों से संदीप चौधरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान में अभी हाल ही में पीछे गहलोत की सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार में, एक स्कीम चलाई गई थी, घर घर औषधि। ठीक है ना, उस घर घर औषधि के राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? संदीप चौधरी, जो झुंझुनू जिले से रिश्ता रखते हैं। तो याद रखना, घर घर औषधि के ब्रांड एम्बेसडर, घर घर औषधि के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? संदीप चौधरी। ठीक है दोस्तों, ये अपना झुंझुनू जिला पूर्ण हुआ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक क्षेत्र है झुंझुनू में, थोड़ा सा याद रखना, गुहाना। एक क्षेत्र कौन सा है? गुहाना। गुहाना क्या एक तहसील है? इसे क्या कहते हैं? फौजियों की तहसील। फौजियों की तहसील, गुहाना तहसील फौजियों की तहसील है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।